प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए। मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवरे से इस ब्राह्मण को मिल चुकी है। अब दूसरी मुट्ठी से आप क्या देने वाले हो? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहीं रहे। श्री कृष्णचंद्र जी तथा उनकी पटरानियों ने उनकी बड़ी सेवा की। अंत में अपने सखा के आगे लेकर सुदामा जी अपने घर को विदा हुए। लीलामय ने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने बिन मांगे ही बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी। द्वारिका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद तो नहीं था। उल्टे वे ये सोचे जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मणी जी मुझ पर चंवर करती रही। मेरे परम सुहृदय श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति एवं सब सिद्धियां और मोक्ष मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दया मैंने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य है सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं। अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी भी चिंता नहीं। राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो केवल भगवान को ही चाहते हैं। पर भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था। उन्हें भक्त वत्सल भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजकर उनके ग्राम को द्वारिका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से मणिमय भवन खड़े थे। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही नहीं पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूलकर पहुंच गए हैं, ये भी वे समझ नहीं पाते। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने